कानपुर से बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। कोरोना से डरने वाली बात नहीं है, ब्रजेश पाठक की तरफ से ये कहा गया है। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष पर भी तंज कसा है। विपक्ष पूरी तरह से डीरेल हो चुका है। विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो कोविड को लेकर स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में सभी अस्पतालों में पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ में उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। इंडिया गठबंधन है, उसकी अभी बैठक हुई हाल ही में, उसके बाद तमाम तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। क्या लगता है कितना मजबूत टक्कर दे पाएगा ये? विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, उसके बाद कहने को कुछ है नहीं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है लोकतंत्र अगर बचाना है तो उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें बीजेपी को हरानी होंगी। कैसी बात करते हो आप? वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश पांडे के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। कोरोना वायरस के बढ़ते केस ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। कोविड के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर बीएचयू के वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है बढ़ते कोविड को लेकर, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ ज्ञानेश्वर चौबे जी हैं, जो बीएचयू के साइंटिस्ट हैं और खासतौर पर कोविड में आपने बहुत काम किया है, जितने भी वेरिएंट है उसको लेकर के। अगर बात की जाए इस वेरिएंट की, तो ये किस तरीके का वेरिएंट है, कितना तेजी से ये फैलता है और खतरनाक कितना है? मुझे लगता है कि अब हम लोग इन्फेक्शन को भूल जाएं। अब हम लोग वो देखें कि कोई अगर वेरिएंट निकल रहा है, क्योंकि ये भाई म्यूटेशन होगा समय के साथ, तो कोई ना कोई नया वेरिएंट आएगा ही आएगा। अब जैसे हम JN.1 वेरिएंट की बात करें, जो ये वेरिएंट निकला है, US से सबसे पहले रिपोर्ट किया गया। पिछले लगभग जो है वो अगस्त एंड से ये सर्कुलेशन में है। धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। हम देख रहे हैं कि अदर वेरिएंट्स, अगर टोटल केसेस जितने आ रहे हैं, अब अगर हम US का डेटा लें तो नवंबर की शुरुआत में लगभग 6% केस इस वेरिएंट के वजह से थे। आज जो है 28%, 29% केसेस जो है इस वेरिएंट की वजह से हो गए हैं। अब हमें ये सोचना है कि इससे मृत्यु दर कितनी है। तो अब हम अगर इसको देखें तो अभी भारत में बहुत कम इन्फेक्शन हुए हैं, लगभग 1000-2000 के आसपास इन्फेक्शन टोटल हुए हैं। तो उस पर अभी कोई डेटा को नहीं समझा जा सकता है। लेकिन अगर हम US का डेटा देखें, UK का डेटा देखें, सिंगापुर का डेटा देखें, तो मृत्यु दर में कोई परिवर्तन नहीं आया है इस वायरस के वजह से। तो जैसा हम लोग पहले भी कहते आ रहे हैं कि चूँकि अब ये वायरस ह्यूमन के इम्यून सिस्टम के लिए नया नहीं है, और एक बार अगर इस वायरस को हमारा इम्यून सिस्टम टच कर लिया तो अब हमारे पास जो है उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए सैनिक जो है वो हमेशा तैयार हैं। अब हमारे मेमोरी में अगर चला गया, जिसको कि हम T सेल कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में, और वो अगर हमारे मेमोरी में चला गया कि इस तरीके का कोई वायरस है जो हमारे लिए नुकसान पहुंचा सकता है, तो जैसे ही हमारे संपर्क में आएगा, तुरंत जो है मिलियंस ऑफ सैनिक हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होंगे, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी।